हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। राधे राधे। आप सभी को राधे राधे। अपने जो प्रथम श्रेणी व्याख्याता एग्जाम के प्रथम पेपर में जो टॉपिक है संविधान सभा राजनीति विज्ञान में, उसका अपने पार्ट फर्स्ट कर लिया था। आज अपन पार्ट सेकंड लेकर आए हैं। उम्मीद है आपको पार्ट पसंद अच्छा लगा होगा और आपने उसे अच्छी तरह से पढ़ा होगा। आज हम पार्ट सेकंड लेकर आ रहे हैं। इससे पहला टॉपिक है जिसका नाम है इसमें प्रारूप समिति। अपने उसी क्लास को यहाँ पर छोड़ा था। इसे ड्राफ्ट कमेटी या मसौदा समिति भी कहा जाता है। प्रारूप समिति को ड्राफ्ट कमेटी या मसौदा समिति भी कहा जाता है। इस प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। कौन से? 5वें सत्र में किया गया। ये ध्यान, अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे। इसमें 7+1 थे, है ना, ये ध्यान रखना है। अध्यक्ष सहित मतलब 6+1 थे, ये ध्यान रखना, सॉरी 6+1 थे। अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे, ठीक है। तो इसका अध्यक्ष का नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो अपने पिछली बार पढ़ा था। ये निर्वाचित हुए थे। और सदस्य के नाम सैयद मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अयंगकर, के मुंशी, बी एल मित्र, डी पी खेतान। ये सदस्य आपको ध्यान रखना, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। अध्यक्ष से 7 सदस्य थे। इसे मसौदा समिति भी कहा जाता है। यह 5वें सत्र में, है ना, पेश से प्रारूप ऐसे 5वां सत्र। और इसका गठन 29 अगस्त 1947 हुआ था। इसके अध्यक्ष का नाम था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसके सदस्यों में सैयद मोहम्मद सादुल्ला, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी आयंगकर, के मुंशी, बी एल मित्र निर्दलीय। बी एल मित्र ने स्वास्थ्य कारण त्याग पत्र दिया, उसकी जगह एन माधव राय आई। ये ध्यान रखना। देखो, वैसे तो 7 सदस्य तो अपने यही हो गए, लेकिन एक ने तो अपने स्वास्थ्य कारण वजह से इस्तीफा दिया था, उनकी जगह पर माधव राव आए थे। और एक डीपी खेदान की भर्ती हो गई थी, उनकी जगह टीटी कृष्णामाचार्य रहे थे। तो इस प्रकार अपने कितने सदस्य हो जाते हैं? टोटल 7 तो ये हो गए और 2 9, टोटल 9 सदस्य हो जाते हैं। इनको आप अच्छे तरह से एक बार याद कर लेना। इन सदस्यों में से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मित्र की जगह कौन आ गए? माधव राय। तो ये सुदामा के मित्र कौन थे? माधव। माधव मतलब कृष्ण, तो याद रख लेना ये, ठीक है। खेतान, खेतान की जगह कृष्णामाचारी, याद रखना। एन माधव राय और टी कृष्णामाचार्य मूल प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, बाद में शामिल हुए थे। मूल प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेस सदस्य कैम मुंशी थे। ऐसे पूछा जा सकता है एकमात्र कांग्रेस सदस्य कौन थे? तो कैम मुंशी थे, लेकिन बाद में टी कृष्णामाचार्य शामिल हुए भी कांग्रेस के सदस्य थे। प्रारूप समिति का गठन सत्यनारायण सिन्हा के प्रस्ताव पर किया गया। 30 अगस्त 1947 को बिहार आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए थे। ये ध्यान, इसका गठन तो हुआ था 29 अगस्त 1947 को, और अम्बेडकर को 30 अगस्त को इसका अध्यक्ष चुना गया था। प्रारूप समिति की संविधान सभा प्रारूप तैयार करने में अत्यधिक समय लगा, अतः नजीरुद्दीन अहमद ने प्रारूप समिति को अपवहन समिति की संज्ञा दी, क्योंकि इसको समय ज़्यादा लग गया था संविधान बनाने में। तो उसकी वजह से नजीरुद्दीन अहमद थे, उन्होंने इसको अपवहन समिति का ड्राफ्टिंग कमेटी। प्रारूप समिति ने संविधान सभा का अंतिम प्रारूप 4 नवंबर 1948 को प्रस्तुत किया। इसी दिन संविधान पहली बार पढ़ा गया, यह ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ ले अंतिम प्रारूप कब दिया था, प्रस्तुत किया था 4 नवंबर 1948 को। संविधान सभा के 3 वाचन हुए थे। प्रथम वाचन हुआ था 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला। द्वितीय वाचन हुआ था 15 नवंबर से 17 अक्टूबर तक चला। थर्ड वाचन हुआ था 14 नवंबर से 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला था। तो आपको ये ध्यान रखना है, इस संविधान सभा के 3 वाचन हुए थे। पहला तो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर, 4 नवंबर से शुरू हुआ था और 26 नवंबर पर खत्म हुआ था। यह ध्यान रखना है, 4 नवंबर 1948 से शुरू, 26 नवंबर 1949 को खत्म। संविधान सभा का प्रथम वाचन डॉक्टर राधाकृष्ण द्वारा किया गया था। संविधान सभा का प्रथम वक्ता, अगर आपसे पूछ लिया जाए संविधान सभा का प्रथम वक्ता किसे कहा जाता है? डॉक्टर राधाकृष्ण को। सबसे लंबे समय तक चलने वाला वाचन द्वितीय था, जबकि कम समय तक प्रथम वाचन रहा। सबसे लंबा चलने वाला कौन था? द्वितीय वाचन था, और सबसे कम समय तक प्रथम वाचन रहा था। संविधान का अंगीकरण 26 नवंबर 1950 को संविधान सभा को अंगीकृत किया गया। इसका उल्लेख प्रस्तावना में मिलता है। अपन प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें ये डेट आती है 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग से शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 को अंगीकृत, नियमित एवं आत्मानुवृत्त करते हैं। ये अपने प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें ये आते हैं। इसी दिन 26 नवंबर 1950 संविधान के 16 अनुच्छेद प्रभावी हो गए, ये ध्यान रखना है। 26 नवंबर 1949 को संविधान कितने अनुच्छेद प्रभावी हुए थे? 16। तो कौन कौन से थे? 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324,
66, 367, 379, 380, 88, 91, 92, 93 और 94। तो यहाँ से याद रह जाते 91, 92, 93, 94, या 8, 5, 6, 7, 8 यहाँ तक याद रह ही जाएंगे। ये आपको बीच याद रखने बीच वाले 60, 324, 366 और 67 ये भी याद रह जाएंगे, है ना। 80, 88 ये वाला आपको याद रखना। अर्थात इसी दिन नागरिकता निर्वाचन आयोग संसद में संबंधित उपबंधु राष्ट्रपति की शपथ अस्थायी संक्रमणकारी उपबंधों को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया 24 नवंबर। इसलिए आपसे ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 24 नवंबर 1949 को कितने अनुच्छेद प्रभाव हुए थे, 16 हुए थे, कौन कौन से हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है। को अंगीकृत किया गया, अतः 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य संविधान के बीच संवैधानिक नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करना है। संविधान दिवस सर्वप्रथम 26 नवंबर 2015 को मनाया गया। ये ध्यान रखना। अभी 2015 में संविधान दिवस प्रथम बार मनाया गया 2015 में। अर्थात 2015 में संविधान दिवस की शुरुआत हुई क्योंकि इस वर्ष संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 125वीं जयंती थी। संविधान पूर्ण रूप से लागू होना। संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। यह ध्यान रखना, तभी तो अपन लोग आज गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हुआ, अर्थात भारतीय गणराज्य बना। हमारे मूल संविधान 22 भाग थे, 8 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद और 1,45,000 शब्द थे। अगर आपसे शब्द भी पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना 1,45,000 शब्द थे। वर्तमान में 25 भाग, 12 अनुसूचियों, 468 अनुच्छेद है। हमारा संविधान बनकर 26 नवंबर 1949 को हो गया, तैयार हो गया था, लेकिन पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इसका मुख्य कारण लाहौर अधिवेशन में की गई घोषणा। लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में और जिसका अध्यक्ष था जवाहरलाल नेहरू। इसमें कहा गया कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया जाएगा, अतः इससे 26 जनवरी को मई तक ध्यान में रखते हुए 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान का निर्माण 3 प्रतिलिपि में हुआ था, हिंदी प्रतिलिपि में, चित्रात्मक प्रतिलिपि में और अंग्रेजी प्रतिलिपि में। संविधान निर्माण दो प्रकार कर दिया। तो संविधान निर्माण कार्य एक विधानमंडल के रूप में शासन व्यवस्था संचालित करना। जब संविधान सभा संविधान निर्माण का कार्य करती थी तब उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते थे। जब संविधान सभा विधानमंडल के रूप में कार्य करती थी तो उसके अध्यक्ष होते जीवी पावलंकर। ये ध्यान रखना, अगर वो निर्माण कार्य करते तब तो होते इसके राजेंद्र प्रसाद, और अगर विधानमंडल के रूप में कार्य करते तो जीवी मावलंकर। संविधान सभा के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक 17 नवंबर 1947 को ही उसी दिन मावलंकर को अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा की पहली बैठक आपसे पूछ लिया जाए तो 17 नवंबर 1959। 2 सितंबर 1946 से 15 अगस्त 1947 तक अंतरिम सरकार में कार्य किया। 16 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 को एक संविधान सभा ने कार्य किया 1945 एक्ट के तहत, तथा 26 जनवरी 1950 से 1952 तक संविधान सभा ने अंतरिम संसद रूप कार्य किया। एग्जाम दृष्टि से अपने को किस किन चीज़ों को याद रखना है। संविधान निर्माण, एक मिनट में पेन चेंज कर लेता हूँ। संविधान निर्माण 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये आपने तो रट रखा होगा, आपको याद होगा। और संविधान की वेबसाइट पर 2 वर्ष 11 माह 17 दिन लिख रखे हैं, ये ध्यान रखना। संविधान सभा 3 वर्ष 1 माह 16 दिन तक अस्तित्व में रही, ये ध्यान। अगर आपसे पूछ ले संविधान सभा अस्तित्व कब तक रही थी, 3 वर्ष 1 महीना और 16 दिन, यानी 9 दिसंबर से लेकर 24 जनवरी 1950। ये देखो एक बार ये एग्जाम है, वह तो सब इंस्पेक्टर जीके पेपर होता है ना, उसमें एक बार ये डेट पूछा गया था कितने दिन तक चला, 3 वर्ष 1 माह 16 दिन तक। पाकिस्तान के अलग होने के बाद संविधान सभा की सदस्य संख्या 324 रही। पाकिस्तान जब अलग हुआ तो संविधान सभा के पहले कितने थे, 289 थे, 389। तब पाकिस्तान अलग होने के बाद में 324 या 324 रहेगी। प्रांतों से 235, देशी रियासतों से 89। स्वतंत्रता के बाद पुनर्गठित संविधान सभा में सदस्य संख्या 299। प्रांत में कुल 229, जिसमें सर्वाधिक संयुक्त प्रांत से ये 55 थे। संविधान रियासतों में कुल 70 थे, जिनमें सर्वाधिक मैसूर रियासत अपने पहले पढ़ रखा है। और संविधान सभा ने 1949 में राष्ट्रमंडल भारतीय सदस्यता का सत्यापन किया। संविधान सभा हिंदी में हस्ताक्षर करने वाले एकमात्र सदस्य सक्सेना, सिमनलाल सक्सेना, ये आपसे पूछा जा रहा है। हिंदी में एकमात्र हस्ताक्षर किया था सक्सेना ने। राजस्थान में संविधान सभा 1+10 यानी 11 सदस्य थे। 1 चीफ कमिश्नर अजमेर मेरवाड़ा से, 10 अन्य रियासतों से, जिनमें सर्वाधिक 3 जयपुर रियासत से। अगर राजस्थान संविधान सभा में राजस्थान की दृष्टि से देखा जाए तो 1+11 सदस्य थे, जिनमें से एक तो कौन था, अजमेर मेरवाड़ा प्रांत से, और बाकी 10 अन्य रियासतों से थे, जिनमें सर्वाधिक 3 जयपुर से थे।
संविधान सभा में हस्ताक्षर करने वाले प्रथम राजस्थान बलवंत सिंह मेहता, ये एग्जाम में पूछा गया। यह लाइन एग्जाम पूछी गई है। सबसे अंत में हस्ताक्षर करने वाले मुकुट बिहारी भार्गव अजमेर मेरवाड़ा से थे। तो देखो अगर ये पूछा जा सकता है तो आपको ध्यान रखना ये भी पूछा जा सकता है। सब प्रथम हस्ताक्षर किए थे बलवंत मेहता ने और बाद में किए थे मुकुट बिहारी भार्गव ने। संविधान निर्माण कुल अगर खर्चे की बात करें तो 64 लाख खर्च हुए 60 देशों ने संविधान सभा का अवलोकन 60 देशों से। ठीक है। जगजीवन राम संविधान सभा अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। संविधान सभा में संघ की राजभाषा को सुलझाने हेतु मुंशी आयंगर फार्मूले का प्रयोग किया गया। अगर आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान सभा में संघ की राजभाषा सुलझाने कौन से फार्मूले प्रयोग किया गया तो मुंशी आयंगर फार्मूले का। संविधान सभा में मजदूर व किसानों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण समाजवादियों और साम्यवादियों ने भारत की संविधान सभा का बहिष्कार किया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब कहलाने वाले भीमराव अम्बेडकर प्रसिद्ध विधिवेता आधुनिक भारतीय राजनीति विचारक थे। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में हुआ था। 14 अप्रैल को समरसता दिवस मनाया जाता है। ये प्रभु समिति के अध्यक्ष थे। ये आपने पढ़ा। इन्हें भारतीय संविधान का जनक व आधुनिक मनु कहा जाता है। ये इनकी पुस्तक द ऑल इंडिया डिस्प्लेड क्लास ऑफ फेडरेशन की स्थापना की थी इन्होंने। सितंबर 1932 महात्मा गांधी अम्बेडकर पुनः समझौता हुआ था, ये अपना पढ़ रखा है। 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया था। ये पूछा जा सकता है इंडिपेंडेंट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1936 में। ये सर्वप्रथम संविधान सभा में पूर्वी बंगाल की जसूर कुलना सीट से चुने गए। ये पूर्वी बंगाल की जसूर कुलना सीट थी, वहाँ से चुने गए थे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद मुंबई प्रांत की पूना सीट से चुने गए। इसके लिए पूना सीट MR जयंकर ने खाली की इनके लिए। अगर अब ये पूछा जा सकता है सर्वप्रथम कहाँ से चुनाव किया लड़ा था उन्होंने? पूर्वी बंगाल की एक सीट थी जिसका नाम था जसूर कुलना। इन्होंने संविधान को पवित्र दस्तावेज की संज्ञा दी है। ये ध्यान रखना आपको। ये पूछा जा सकता है कि संविधान को पवित्र के दस्तावेज किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। आगे है ये आगे कितने सत्र हुए थे? अपने पढ़ा था 12 सत्र हुए थे, है ना। पहला सत्र था 9 से 23 दिसंबर को चला था। वैसे तो 11 सत्र माना जाता है संविधान साइड पर, लेकिन ये 12वां भी 24 जनवरी 1950 को है, उसकी वजह से ये इसको भी काउंट कर लिया जाता है। पहला चला था 9 से 23 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमें 11 बैठकें हुई थी। दूसरा सत्र 20 से 25 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पास हुए समितियों का निर्माण किया गया था। 3 बैठकें हुई थी इसमें। तीसरा सत्र 28 अप्रैल को चला था समिति द्वारा प्रतिवेदन। चौथा राष्ट्र ध्वज की स्वीकृति हुई थी 22 जुलाई 1947 को, जिसमें 14 बैठकें हुई थी। पांचवें में देखो, पांचवें अपना आया था प्रारूप समिति का, अपने पहले पढ़ा गया था। 11 बैठक हुई थी, पैसे प्रारूप पैसे 5वां सत्र। ठीक है। तो इस प्रकार ये याद रखना है अपन को। आगे है संविधान सभा के देखो 5वें सत्र में प्रारूप की अपने पुष्टि की, पहले अपने पढ़ लिया। 8वें सत्र में राष्ट्रमंडल भारत के सदस्य जारी करने का निर्णय लिया गया। 9वें सत्र में PV काउंसिलिंग के अधिकार क्षेत्र उत्पादन में लिया गया। अब सदस्य कौन कौन थे? देखो, कांग्रेस से सदस्य जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी राजगोपालाचारी, JB कृपलानी, गोविंद वल्लभ पंत, पुरुषोत्तम दास टंडन, बाल गोविंद खैरे, कैम मुंशी, TT कृष्णमाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, गोपाल स्वामी आयंगर, पंडित हरदीनाथ कुंजरू, अलादी कृष्ण स्वामी आयंगर, टेकमचंद बख्शी, KT शाह, भीमराव अम्बेडकर, MR जमकर, संथानम सत्यनारायण सिन्हा, V शिवराम, SC मुखर्जी। अगर राजस्थान के सदस्य दृष्टि देखा जाए तो देखो, माणिकलाल वर्मा उदयपुर से, सरदार खैदरी का सरदार, राज बहादुर भरतपुर का राज। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार, ये ध्यान रखना है इससे अपन, क्योंकि अपन राजस्थान से है तो राजस्थान से यहाँ से क्वेश्चन कर लिए जाते हैं। भरतपुर का राज, उदयपुर का बलवंत, जयनगर निवास अपने जोधपुर के है मुकुट, अजमेर लाल मुकुट बिहारी, हीरालाल शास्त्री, और देखो बीकानेर से जसवंत सिंह, तो मैंने याद रखा, बीज नाम याद रखा है। अलवर से रामचंद्र उपाध्याय, है ना। गोकुललाल शाहपुरा से दलेल, कोटा की दलेल, तो ये राजस्थान से थे। तो अपन को इनको एक बार अच्छे से याद रखना। संविधान सभा के सदस्य जो राजस्थान की रियासत में प्रशासनिक अधिकारी थे, देखो ये ध्यान रख लेना, ये सवाल पूछ लिया जाता है। TT कृष्णमाचारी प्रशासनिक अधिकारी कहाँ से थे? जयपुर से। कैम पन्नीकर बीकानेर के पन्ने, मैंने ऐसे याद कर रखा है, बीकानेर के पन्ने। कृष्णमाचार्य जयपुर से थे, और वेंकटाचार्य ये जोधपुर से थे, और विजयानामाचार्य ये उदयपुर से थे। तो इनको एक बार अच्छे से देख लेना, आप इन्हें याद कर लेना। तो देखो, कृष्णमाचार्य जयपुर, वेंकटाचार्य जोधपुर। आगे है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है जो
ये जो डेफिनेशन दे रखी है वो एग्जाम एक बार अपन उनको देख ले। संविधान एक मशीन की तरह है, बेजान चीज़ है। इसमें वे लोग जीवन फूंकते जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्र हित सर्वोपरि है, ये कहा था राजेंद्र प्रसाद ने। बेजान चीज़ है। मैं आपके विचार सहमत हूँ कि यद्यपि हमारे संविधान के ऐसे उपबंधों का समावेश भी है जो केंद्र को ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं जिनमें प्रांतों की स्वतंत्रता समाप्ति हो जाती, फिर भी यह परिसंघात्मक संविधान है। संविधान सभा अनिवार्य एक दलीय निकाय थी। संविधान सभा कांग्रेस थी, कांग्रेसी भारत, ये कहा था गवर्नर नोएल ऑस्टिन ने। संविधान सभा कांग्रेस थी, कांग्रेसी भारत है। संविधान सभा को हिंदू की सभा किसने कहा था? लॉर्ड विस्काउंट ने। संविधान सभा को केवल एक बड़े समुदाय की संस्था किसने कहा था? वेस्टर्न चर्चिल ने। संविधान सभा आशा और प्रेरणा की अपेक्षा भय और सत्रह से बना था वो पॉल प्रास ने। भारत की संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। हम प्रथम श्रेणी के संविधान को तृतीय श्रेणी के प्रजातंत्र का संचालन करें, ये कहा था नाना पालकीवाला ने। अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के जनक के स्थान पर भारतीय संविधान को जननी कहना चाहिए, ये कहा था KV राव शाह ने। यदि संविधान असफल होता तो हम संविधान की निंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम कहेंगे कि मनुष्य दुष्टता, ये कहा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर कहा था आइवर जेनिंग्स ने। भारतीय संविधान को भारत के सूक्ष्म चित्र की संज्ञा दी ग्रेनविल ऑस्टिन ने। मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद अल्पसंख्यक के रूप में थे, ग्रेनविल ऑस्टिन ने। देखो ये तो अपना बहुत आगे, बहुत लंबा, बहुत कठोर, बहुत आगे, ये तो ग्रेनविल ऑस्टिन का था। यह किस टीकाकरण ने कहा कि अपना संविधान बनाते समय भारतीय नीति के साथ शास्त्राकार में कोई चूक नहीं की, ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। तो इनमें से याद रखने वाली चीज़ें हैं, एक तो देखो यह है पहला डेफिनेशन, ये आपको ध्यान रखना है। और एक दूसरा हिंदू की सभा का था लॉर्ड विस्काउंट ने, एक बड़े समुदाय का था चर्चिल ने, और एक चलायमान राष्ट्र का था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। एक संविधान को भारतीय के जनक के स्थान पर भारतीय संविधान को जननी कहना चाहिए, KV राव ने कहा था। ये वकीलों की संज्ञा दी थी आइवर जेनिंग्स ने। इस प्रकार ये अपनी क्लास आज की यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, है ना, अध्ययन करते रहिए। जय हिंद, जय श्री, वंदे मातरम।